तो गाइज लैब वेजेस का मुख्य काम होता है पॉजिटिव लॉकिंग। जब हम जैक से स्ट्रैंड को स्ट्रेसिंग करते हैं तब ये वेजेस स्ट्रैंड को यानी मजबूती से जकड़ लेते हैं, लेकिन डिज़ाइन ऐसा होता है कि स्ट्रैंड को सिर्फ अंदर जाने देते हैं, बाहर निकलने से रोक देते हैं। तो गाइज आज हम कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को कवर कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज हम खड़े हैं नागपुर मेट्रो फेज 2 के उस कॉरिडोर पे जो डबल डेकर बनने वाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काम फुल स्पीड में चल रहा है। आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है क्योंकि आज हमें इस स्पैन की स्ट्रेसिंग करनी है, लेकिन स्ट्रेसिंग से पहले जो असली मेहनत वाला काम होता है ना, वो आज हम आपको दिखाएंगे। आज हमारा मेन काम है केबल थ्रेडिंग, उसके बाद हम वेजेस और बेरिंग फिक्स करेंगे और फिर होगा जैक माउंटिंग का काम। काम थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा रिस्की भी, पर इंजीनियरिंग का असली मज़ा यही है। तो चलिए आज बिना किसी फिल्टर पे आपको दिखाते हैं कि नागपुर की रफ्तार देने के लिए ग्राउंड पे कैसे काम होता है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। तो गाइस काम शुरू करने से पहले टीबीटी मीटिंग होता है हमारे साइट पर। टीबीटी का मतलब ये हुआ कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग। आज हमारा क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है और काम कितना सेफ्टी से करना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें जो है सो भाई टीबीटी मीटिंग में बताया जाता है। तो गाइस गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कितना तेज़ धूप निकल आया है। और नागपुर में भाई बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये धूप में भी भाई काम अपना चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हो रैंप दिख रहा होगा, ये है भाई पारडी फ्लाईओवर, ठीक है। और पारडी फ्लाईओवर के सेंटर पॉइंट में आप देख सकते हो जो पिलर्स आप लोगों को दिख रहा है वो भाई मेट्रो कॉरिडोर का है। तो इसके ऊपर में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जिस स्पैन पे हम अभी खड़े हैं ना, यहाँ से समझो कि स्टार्ट हो चुका है डबल डेकर वाला सेक्शन। और ये जो पारडी फ्लाईओवर है उसके नीचे से भी आप देखो गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। तो सबसे ग्राउंड पे भी गाड़ी चलेगी, उसके ऊपर में एक फ्लाईओवर पारडी फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में फिर मेट्रो। और गाइस ये जो कॉरिडोर है ना, प्रजापति नगर से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक है, जो कि 5.5 किलोमीटर का है। लेकिन ये जो कॉरिडोर है डबल डेकर वाला कॉरिडोर, जो कि पारडी फ्लाईओवर के ऊपर ही बन रहा है, ये भाई 2.2 किलोमीटर का है, जो कि डबल डेकर वाला सेक्शन है। तो गाइस काम शुरू करने से पहले मैं कुछ एक्सेसरीज मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ ताकि मेरा काम समझने में आपको आसानी हो। जैसे कि मेरे हाथों में देख सकते हो, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये है मास्टर वेजेस। इसको मास्टर वेजेस बोलते हैं। ये हमारा जैक के पीछे पुलिंग प्लेट में फिक्स होता है, मोम लगा करके वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये रहा लाइव वेजेस। लाइव वेजेस इससे छोटा होता है और ये एंकर हेड में फिक्स होता है। एंकर हेड भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन भाई सारा का सारा जो खेल है ना, ये लाइव वेजेस का ही होता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, जैसे कि ये एंकर हेड है, जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर में 19 होल है। ये 19T15 का ये सिस्टम है। 19 का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड इसके अंदर में 19 रहेंगे और 15.2 mm का जो केबल रहेगा उसको हम लोग 15 बोल सकते हैं। तो 19T15 का ये सिस्टम है। 12T15 का भी है, इसमें 12 होल रहते हैं। और ये जो फिक्स होगा ना, इसके एंकर हेड में फिक्स होगा केबल थ्रेडिंग होने के बाद, केबल इसके अंदर में डालने के बाद। जब इसका काम हम लोग करेंगे तो वो चीज़ भी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन इसको लगाने से पहले ना क्लीनिंग करना होता है पेट्रोल की मदद से, और अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर इसको फिक्स करते हैं हम लोग। जब फिक्स करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस आज हम कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को कवर कर रहे हैं। हमारे सामने है HT स्टैंड का बंडल, वो मजबूत तार जो बड़े स्ट्रक्चर को ताकत देते हैं। HT स्टैंड बंडल की कटिंग सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि प्रिसिशन और सेफ्टी का खेल है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बंडल को सिक्योर करने वाली स्टील बैंड्स को काटा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे ग्राइंडरमैन उस बैंड को कटिंग कर रहा है। इस वक्त टेंशन रिलीज होती है। जब बैंड को कटिंग किया जाता है तो टेंशन रिलीज होता है, इसलिए सेफ्टी डिस्टेंस बनाए रखना ज़रूरी है। ध्यान रहे HT स्टैंड हाई टेंशन में होते हैं। कटिंग के वक्त रिकॉइल से बचने के लिए सही टूल और एक्सपीरियंस टेक्नीशियन का होना लाजमी है। बंडल खुलने के बाद अब बारी है केबल कटिंग की। यहाँ हर एक स्ट्रैंड को प्रोजेक्ट की रिक्वायर लेंथ के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। यहाँ एक्यूरेसी ही सब कुछ है। हर एक केबल की लंबाई ड्राइंग के हिसाब से होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती पूरे पोस्ट टेंशनिंग की प्रोसेस को खराब कर सकती है। इस केबल कटिंग करने के बाद ना केबल को डक्ट के अंदर में थ्रेडिंग भी करना होता है। जैसा कि आप हमारे केस में देख सकते हो, डक्ट के अंदर में केबल को थ्रेड किया जा रहा है।
अभी आप देखो बहुत ही सावधानी के साथ सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगाने के बाद ही भाई बंदे को हम लोग वहाँ पे भेजते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो केबल भी कटिंग हो रहा है। अब देख सकते हो एक बंदा केबल खींच करके ला रहा है और वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया ग्राइंडर मैन जो कि है वो भाई कटिंग कर रहा है। तो गाइज़ अभी हो गया है लंच टाइम और केबल थ्रेडिंग अपना चल रहा है। बचा हुआ केबल थ्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं और बाकी लंच के बाद जो बचेगा उसको थ्रेडिंग करेंगे, देन वेजेस बेयरिंग वगैरह फिक्स करेंगे। तो लंच के बाद मिलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइज़ खाना खा करके अभी हम साइड पर आ गए हैं और अभी दोपहर के 2:15 हो रहा है और काफ़ी तेज़ धूप निकल आया है। और अभी ना यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ नागपुर का पूरा शहर यहाँ से भाई दिख रहा है। मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देख सकते हो गाइज़ नागपुर का पूरा शहर आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं जूम करूँगा ना तो फिर आपको दिखेगा। ये देखो गाइज़ कितना मस्त नज़ारा है ना। देखो पूरा शहर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आगे ना एक पावर प्लांट भी दिख रहा है। थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है लेकिन फिर भी भाई दिख रहा है। 3 कूलिंग टावर आप लोगों को दिख रहा है ना, उसमें से धुआं उठते हुए आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। और जो एक चिमनी है उसमें से भी भाई धुआं निकल रहा है। तो भाई जूम करके पूरा का पूरा शहर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वैसे मैं देखूँ ना तो भाई वो पावर प्लांट दूर से नज़र भी नहीं आ रहा, काफ़ी दूर है भाई। केबल थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है स्ट्रैंड को सिक्योर करने की। हम यूज़ कर रहे हैं 19T15 सिस्टम, यानी एक एंकर हेड में 19 स्ट्रैंड्स जिनकी थिकनेस लगभग 15.2 mm होती है। सबसे पहले एंकर हेड को स्ट्रैंड के ऊपर फिट किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे असली हीरो लाइव वेजेस। हर एक स्ट्रैंड के लिए एक 3 पीसेस वेजेस होता है जो स्ट्रैंड को ग्रिप करता है। इसे हम वेज टूल की मदद से सेट करते हैं ताकि स्ट्रेसिंग के वक्त ये स्लिप ना हो। तो गाइज लाइव वेजेस का मुख्य काम होता है पॉजिटिव लॉकिंग। जब हम जैक से स्ट्रैंड को स्ट्रेसिंग करते हैं तब ये वेजेस स्ट्रैंड को यानी मजबूती से जकड़ लेते हैं। लेकिन डिज़ाइन ऐसा होता है कि स्ट्रैंड को सिर्फ अंदर जाने देते हैं, बाहर निकलने से रोक देते हैं। इससे पूरे ब्रिज या स्ट्रक्चर का लोड सेफली कंक्रीट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे स्ट्रेसिंग जैक लगाने से पहले हमें फाइनल चेकलिस्ट पूरी करनी होती है। HT स्ट्रैंड की काउंटिंग। सबसे पहले स्ट्रैंड को गिनते हैं। हमारा 19T15 सिस्टम है तो हर एंकर हेड में पूरे 19 स्ट्रैंड होने चाहिए। एक भी स्ट्रैंड कम हुआ तो स्ट्रक्चर कमज़ोर हो सकता है। लाइव वेजेस की सेटिंग चेक करें कि सारे वेजेस बराबर लेवल पर बैठे हैं या नहीं। अगर कोई वेजेस ऊपर नीचे है तो उसे हल्का ठोक कर सेट किया जाता है। वेजेस और एंकर हेड के बीच में मिट्टी या कचरा नहीं होना चाहिए, वरना स्ट्रेसिंग के वक्त स्ट्रैंड स्लिप होने का खतरा रहता है। जब ये सारे चेक ओके हो जाते हैं तभी हम स्ट्रेसिंग जैक को माउंट करते हैं। जैक माउंट करने से पहले एंकर हेड के ऊपर कॉलर प्लेट लगाई जाती है और उसके बाद लॉकअप प्लेट। ये दोनों जैक की मुख्य एक्सेसरीज है जो लोड को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद ही जैक को सेफली माउंट किया जाता है। जैक माउंट होने के बाद पीछे की तरफ पुलिंग प्लेट लगाई जाती है। इसके होल्स को स्ट्रैंड के साथ परफेक्टली मैच करना होता है। अब आता है सबसे ज़रूरी काम, मास्टर वेजेस पर मोम लगाना। इन वेजेस पर हम मोम या वैक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोड रिलीज करते वक्त ये आसानी से निकल जाए और फंसे नहीं। उसके बाद स्ट्रेसिंग शुरू करते वक्त हम डिज़ाइन ड्राइंग के हिसाब से 50 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के इंटरवल पर लोड देते हैं। हर इंटरवल पर जैक का रैम जितना बाहर निकलता है उसे हम 1 mm लिस्ट काउंट वाले स्टील के स्केल से चेक करते हैं। हर प्रेशर पॉइंट पर जैसे 50 kg या 100 kg रीडिंग ली जाती है। साइड इंजीनियर और स्ट्रेसिंग फोरमैन रीडिंग को स्ट्रेसिंग शीट में नोट करते हैं। हमारा मकसद होता है डिज़ाइन के मुताबिक सही एलोंगेशन को अचीव करना। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ होता है कि ब्रिज या स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन के मुताबिक लोड दिया गया है।